नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ममता की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे राष्ट्रपति राष्ट्रपति के कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन किया था। अब उन अनुच्छेदों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। सबसे पहला है मुख्य करेंगे, जैसे 52 से स्टार्ट होता है, तो 52, 53, 54, 55 ऐसे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 54 के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति टॉपिक है, राष्ट्रपति के मुख्य अनुच्छेद। राष्ट्रपति अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 है। अनुच्छेद 54 में है निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक या निर्वाचक मंडल। जो निर्वाचन का प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका प्रावधान कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। इस शब्द कहां से लिया गया है? आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से इसका प्रावधान लिया गया है निर्वाचक मंडल का। अब है कि जो राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन कौन से सदस्य या किन व्यक्तियों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। सबसे पहले है अपने संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते इसमें, और जो लोकसभा के मनोनीत सदस्य थे वो इसमें भाग नहीं लेते थे। अब मनोनीत सदस्य का प्रावधान जो है वो हटा दिया गया है, तो केवल निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, इसके लोकसभा के। दूसरा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। होता है दिल्ली व पुदुचेरी, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य की कौन कौन इसमें भाग लेते हैं। निर्वाचन का प्रावधान है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
यानी कि इन दोनों के जो मनोनीत सदस्य है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा की जो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा, वो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। बाकी सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य यानी कि विधायक, दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य और जम्मू एंड कश्मीर के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। यह था राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। अब है निर्वाचन की पद्धति, निर्वाचन की पद्धति या रीति। निर्वाचन की पद्धति या रीति। अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति या पद्धति, निर्वाचन की रीति या निर्वाचन की पद्धति। पद्धति है, इसका जो पद्धति है वो है एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय की आनुपातिक, एकल संक्रमणीय है और आनुपातिक। आनुपातिक पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान, गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय है, आनुपातिक पद्धति है और गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चुनाव में भाग लेते हैं विधानसभा के और मतलब विधायक और सांसद, यानी कि इनका मत मूल्य होता है। निर्वाचन में क्या लेते हैं, इसका मत मूल्य लेते हैं। सांसदों का और विधायकों का क्या लेते हैं, मत मूल्य। और मत मूल्य का जो आधार है, मत मूल्य, वो है 1973 की जनगणना के आधार पर। जो मत मूल्य निकाला जाता है वो किसकी जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर इनका मत मूल्य निकाला जाता है। तो इसमें एक तो है विधायक का मत मूल्य और एक सांसद का मत मूल्य, तो दोनों का मत मूल्य निर्वाचन पद्धति में दोनों का मत मूल्य है। पहले विधायक का मत मूल्य, विधायक का मत मूल्य। विधायक का मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, जिस राज्य की विधायक का मत मूल्य निकाला जा रहा है उस राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य की कुल जनसंख्या बटा कुल निर्वाचित विधायक, कुल निर्वाचित विधायक, कुल निर्वाचित विधायक इंटू 1/1000। ये तो है विधायक का मत मूल्य। किसी भी राज्य के जो विधायक है उस विधायक का मत मूल्य निकालने का
कि उस मत का मूल्य कितना होगा, तो उसमें राज्य की कुल जनसंख्या बटा कुल निर्वाचित विधायक इंटू 1/1000। फिर सांसद का मत मूल्य, क्योंकि भाग खोल लेते हैं, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधायक। तो सांसद का मत मूल्य, सांसद का मत मूल्य, सांसद का मत मूल्य सभी राज्यों की विधानसभाओं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का, सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य, कुल मूल्य या मत मूल्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का कुल मत मूल्य बटा निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या। ये एक सांसद का क्या हो गया, मत मूल्य। सांसद का मत मूल्य सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का कुल मत मूल्य, उसमें भाग देंगे निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है, उन संख्या का क्या देंगे, उसमें भाग देंगे। ये तो इनका हो गया मत मूल्य। पद्धति कौन सी है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की गुप्त मत प्रणाली द्वारा इसका मत मूल्य निकाला जाता है। इसमें प्रस्तावक होते हैं, प्रस्तावक, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होते हैं, प्रस्तावक, और अनुमोदक, प्रस्तावक और अनुमोदक। प्रस्तावक भी 50 और अनुमोदक भी 50। प्रस्तावक भी कितने होने चाहिए, 50, और अनुमोदक भी 50 होने चाहिए। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत जो राशि है, जमानत राशि वो होती है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। और यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई सदस्य खड़ा हो रहा है और वो अगर कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। प्रस्तावकों की संख्या 50, अनुमोदकों की संख्या 50, जमानत राशि 15,000। यदि उस सदस्य ने, जो उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का अगर 1/6 भाग प्राप्त नहीं किया है, तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। ये किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 55 में दे रखा है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो पद्धति है, उस पद्धति का उल्लेख दे रखा है। अगर 56, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में है, अनुच्छेद 55 में था पद्धति, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, और इसमें है पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि। 56 में क्या है, पदावधि, पदावधि, पदावधि कितनी होती है, 5 वर्ष। राष्ट्रपति के पद की पदावधि कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। 56 में क्या है, इसकी पदावधि, और पदावधि कितनी होती है, 5 वर्ष, यानी कि पद ग्रहण करने से 5 वर्ष। जिस
तिथि को ये पद ग्रहण करता है उसकी पदावधि उस तिथि से मानी जाती है, यानी कि शपथ ग्रहण करता उस दिन से लेकर कितनी होगी, 5 वर्ष होगी। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 है वो है पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति के बारे में पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में क्या दे रखा है, इसमें उल्लेख दे रखा है, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन है। अनुच्छेद 58, 58 में योग्यताएं, राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं, कुछ महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं, जैसे भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो, नागरिक, नागरिक हो, व्यक्ति नहीं हो, क्या हो, नागरिक हो, व्यक्ति नहीं, क्या हो ये, भारत का नागरिक, यानी कि भारत की इसने नागरिकता ग्रहण कर रखी हो, भारत का क्या होना चाहिए, वो नागरिक। आयु, आयु होनी चाहिए इसकी 35 वर्ष, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, न्यूनतम, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, कितनी भी आयु प्राप्त किया हुआ व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए उसकी, 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, दिवालिया या पागल न हो, दिवालिया या पागल घोषित ना हो, दिवालिया ना हो और पागल घोषित ना हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो, योग्यता। ये राष्ट्रपति के लिए कुछ मुख्य मुख्य क्या थी, योग्यताएं थी। एक है कि ये लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्या थी, योग्यताएं थी, जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ सकता है। 58 योग्यताएं हैं, 59 शर्तें हैं, 59 में क्या है, शर्त है, राष्ट्रपति के लिए क्या है, शर्त है, शर्तों का क्या किया गया है, उल्लेख। अनुच्छेद 59 शर्तें, अनुच्छेद 59 में क्या है, शर्तें हैं। शर्तें में है कि एक तो संसद का सदस्य ना हो, संसद का सदस्य ना हो, संसद का सदस्य ना हो, संसद का सदस्य ना हो। यदि है, यदि सदस्य है, यदि संसद सदस्य है तो पद ग्रहण करने से, पद ग्रहण करने से वह संसद सदस्य रिक्त माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। यदि संसद सदस्य है तो वो क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। ये थी इसकी संसद सदस्य के लिए योग्यताएं हैं। और कि उसकी
संसद सदस्य क्या क्या हो ना हो, सदस्य ना हो, और यदि है तो जिस दिन से यानी कि जब वो शपथ ग्रहण करता है उस शपथ ग्रहण से वो संसद सदस्य की उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। ये इसमें क्या थी, शर्त है। अब अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में है शपथ। अनुच्छेद 60 में क्या है, शपथ है। अनुच्छेद 60 में क्या है, शपथ। शपथ का उल्लेख है, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, एससी, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। शपथ किसकी लेता है, ये संविधान के संरक्षण, संविधान के संरक्षण व पद के निर्वहन, संविधान के संरक्षण की और अपने पद के निर्वहन की क्या लेता है, ये शपथ लेता है। कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये क्या लेता है, शपथ लेता है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, पद से हटाना, राष्ट्रपति को पद से हटाना। किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। अब महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग किसी भी सदन में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है, चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में है। संसद के दोनों सदनों से किसी में भी ये प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग से 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ती है। राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा। किसी भी सदन में लाया जा सकता है और जब लाया जाएगा उसके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा कि आपके खिलाफ क्या लाया जा रहा है, महाभियोग लाया जा रहा है, अर्थात आपको पद से हटाने के लिए प्रक्रिया चालू हुई है। और प्रक्रिया किसी भी सदन में, जैसे किसी भी सदन में उस सदन की 1/4 सदस्यों द्वारा, 1/4 सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है, सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है। और 1/3 बहुमत, 1/3 बहुमत से पारित हो। इसके बाद दूसरा सदन क्या करेगा, उसकी जांच करेगा। दूसरा सदन, जैसे एक सदन में लाया, वहां से पारित हो गया, फिर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन क्या करेगा, उसकी जांच करेगा। दूसरा सदन क्या करेगा, उसकी जांच। अगर वहां भी इस सदन द्वारा भी 1/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। अभी तक एक भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है, अभी तक भी नहीं लाई गई। ये था अनुच्छेद 60। अब 61, अनुच्छेद 61 महाभियोग। अब है अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62।
अनुच्छेद 62। पदावधि की समाप्ति, अनुच्छेद 62 में क्या किस बात का उल्लेख है कि पदावधि, राष्ट्रपति की जो पदावधि है, पदावधि की समाप्ति, पदावधि की समाप्ति से पूर्व, समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, पदावधि से पूर्व राष्ट्रपति का क्या होना चाहिए? चुनाव, यानी कि पद रिक्त नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 62, पदावधि की समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति का क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। ये राष्ट्रपति के कुछ मुख्य अनुच्छेद थे जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।